इस समय देखा जाए तो इजराइल ने गाजा पट्टी में जिस तरीके से अपने हमले तेज कर दिए थे, वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की लगातार इजरायली अधिकारी बात कर रहे थे, उससे तो यही लग रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू जो अमेरिकी दौरे पर गए हुए थे, उसमें वो पूरी तरीके से गाजा पट्टी वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की ही चर्चा के बारे में गए थे। लेकिन देखा जा रहा है कि वेस्ट बैंक गाजा पट्टी पर कब्जा करने के बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की ही बात कर दी कि अब युद्ध ही बंद कर दिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है युद्ध लड़ने की। तो इसी से संबंधित एक खबर सामने आ रही है, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के सामने युद्ध रोकने के लिए 20 पॉइंट भी रख दिए हैं। आइए उनमें से कुछ प्रमुख पॉइंटों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि नेतन्याहू के सामने कौन कौन सी बात डोनाल्ड ट्रंप ने रखी। सबसे बड़ी बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा पर इजराइल अब अपना कब्जा नहीं करेगा, गाजा को अपने क्षेत्र में, अपनी सीमा में नहीं मिलाएगा, लोगों को जबरन नहीं हटाया जाएगा। गाजा के लोग आज़ाद हैं, पूरी तरीके से उन्हें जबरन यहाँ से वहाँ नहीं किया जा सकता, वो लोग अपने मर्जी से चाहे जहाँ जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुनर्निर्माण योजना लाई जाएगी, ट्रंप प्रशासन गाजा के आर्थिक विकास की योजना लाएगा। बंधकों की रिहाई की भी बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, इजरायली बंधकों की रिहाई की बात भी की है। जो हमास ने इजरायली बंधक बनाए हैं उन्हें 72 घंटे के अंदर रिहा करने की बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति वार्ता शुरू करेगा। ट्रंप ने कहा कि गाजा में शांति के लिए अस्थायी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक तैनात किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के जरिए गाजा में सहायता भी पहुंचेगी। जो अभी वहां पर देखा जा रहा है कि भूखमरी, कुपोषण जैसी समस्या फैल रही है, वहां के लोग पूरी तरीके से भूख प्यास से मर रहे हैं, वहां पर संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से वहां पर सहायता भी पहुंचाई जाएगी। गाजा की सरकार में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। जो अब गाजा में शासन करने वाली सरकार बनेगी वह उसमें हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। इस प्रकार की भी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दी है। इसी प्रकार के अन्य भी प्रस्ताव, अन्य भी बातें बेंजामिन नेतन्याहू के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने रखी और नेतन्याहू पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि इससे सहमत हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अगर हमास नहीं मानता है तो उसका पूर्ण सफाया कर देना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि हमास भी इस बात को मान जाए, क्योंकि हमास के सामने अब कोई चारा नहीं है। हमास को भी पता हो गया है कि अगर युद्ध नहीं रुकता है तो उसका कहीं ना कहीं सफाया होना निश्चित है, क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल गाजा पट्टी में पूरी तरीके से कहर बरपा रहा है, ज़्यादा दिन हमास टिकने वाला नहीं है। अगर कोई युद्ध रुकवा रहा है तो समझ लीजिए हमास के लिए वह भगवान बनकर आया है, नहीं तो इजराइल कुछ ही दिन में हमास का खात्मा करने वाला है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। अगर युद्ध रुक रहा है तो कहीं ना कहीं यह पूरी तरीके से हमास के सदस्यों के लिए लाभकारी होगा, उनके जीवन बच सकता है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कराए जा रहे सीज फायर पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे?